सबको जय मसीह की और हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। एक बार एक राजा सड़क के बीच एक बड़ा सा पत्थर रख के खुद झाड़ियों के पीछे जाके छिप गए। असल में वो देखना चाहते थे कि उनकी प्रजा क्या सोचती है, उनके मनोस्थिति क्या है। और इसी समय कुछ सैनिक आपस में बातें करते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। वो पत्थर को देखते हैं, बड़ा ही अजीब सा लगता है उनको कि बीच सड़क पे इतना बड़ा पत्थर क्यों रखा गया, किसने रखा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ से कुछ विद्वान बुजुर्ग लोग वहाँ से गुजरते हैं। वो भी उस पत्थर को देखते हैं और कुड़कुड़ाने लगते हैं कि हमारा राजा कुछ भी काम नहीं करता है ठीक से, अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखते हैं। देखो बीच सड़क पे इतना बड़ा पत्थर रखा है और उसको हटाने का कोई काम नहीं चल रहा है। ये कुड़कुड़ाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में इसी तरह से कई लोग आते हैं, पत्थर के ऊपर अपने अपने राय रखते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक नौजवान आता है, सर पे सब्जियों की टोकरी लेकर। वो आकर वहाँ पत्थर देखकर अपनी सब्जी की टोकरी उतारता है। पत्थर को बड़ी कोशिश के साथ पूरे जान लगाकर वहाँ से वो धकेल कर किनारे कर देता है, क्योंकि उसने देखा लोगों को आते जाते सड़क के बीच पत्थर से दिक्कत हो रही थी। तो उसने उस पत्थर को वहाँ से हटा दिया। जो ही पत्थर को हटाया, पत्थर के नीचे उसे क्या मिला? एक पोटली जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। देखकर लड़का डर गया। उसने सोचा, अरे ये क्या है? तभी राजा झाड़ियों के पीछे से निकल कर आते हैं और कहते हैं कि इससे जो भी तुम पाए हो वो तुम्हारा है, क्योंकि तुमने मेहनत की है और ये तुम्हारे मेहनत का फल है। हालेलुया। आइए वचन से देखें कि हमारे मेहनत और हमारे काम के विषय में वचन क्या कहते हैं। पौलुस की लिखी हुई पत्री कुलुस्सियों उसकी 3 अध्याय पढ़ेंगे, 17 पद, 23 और 24 पद। 17 पद में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। 23 पद कहते हैं, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सेवा करते रहें। आइए ये समय है पूरे तन मन आत्मा से प्रभु की आराधना में जाएं। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान,
यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा गढ़ है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा गढ़ है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा गढ़ है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा गढ़ है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा गढ़ है।
आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपने हाथों को प्रभु की ओर दिखाएं, आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, नम्रतापूर्वक परमेश्वर के चरणों में आएं। हालेलुया। स्वर्ग को बनाने वाला परमेश्वर हमें और आपको रचना की है। हालेलुया। अपनी पावन श्वास द्वारा उन्होंने हमारे अंदर जिंदगी फूंकी है। आइए इस वक्त उस परमेश्वर की, उस महान प्रतापी परमेश्वर के सम्मुख हम झुकें और खुद को और अपने परिवार को परमेश्वर के लहू में समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए और आपकी अनुग्रह के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आज आपकी आराधना करते हैं, स्तुति गाते हैं पिता, क्योंकि आप एकमात्र योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर, वो अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसके सामने ओ हालेलुया तूफान झुकती है। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सामर्थ के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु आपने अपनी लहू से हमें खरीद लिया प्रभु जी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, वो मौत की खाई से हमें बचा लिया और आज एक नया जीवन दिया प्रभु, जिसके कारण हम आज सुबह उठकर आपकी आराधना के लिए बैठ पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं हर एक के लिए जो इस वक्त ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु। हर एक के घरों में आपकी आशीष हो, हर एक के घरों में आपकी चंगाई हो, हर एक के घरों में आपकी उपाय हो, आपकी प्रोविजंस हो पिता परमेश्वर, क्योंकि उपाय करने वाला परमेश्वर आप हैं। हाँ प्रभु, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले थे पिता परमेश्वर, 40 वर्ष प्रभु जी उनका भोजन के लिए प्रभु आपने स्वर्ग से मन्ना और पिता परमेश्वर टिड्डियां बरसाई ताकि प्रभु उन्हें भोजन मिले। हालेलुया। जब उन्हें प्यास लगी पिता और पानी खा रहा था पिता परमेश्वर, आपने वो पौधे का उपाय किया प्रभु जिससे वो पानी पी सके। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के समय के लिए प्रभु जी, और खास करके पिता परमेश्वर हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस वायरस से, इस महामारी के समय के लिए प्रभु। हमारे कलकत्ता शहर को प्रभु जी तू बचा ले, हमारे इस भारतवर्ष को तू बचा ले प्रभु। अपनी दया कर पिता परमेश्वर, जिस तरह तूने पिता परमेश्वर इसराइलियों पे दया की थी प्रभु, तेरी लहू लगाने से प्रभु जी उनके द्वारों में मृत्यु का साया उनके ऊपर से पिता परमेश्वर होकर गुजरे, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते प्रभु और उस मेमने की लहू को आज अपने जीवन में, अपने परिवार में हम ग्रहण करते हैं पिता, हम अपनाते हैं प्रभु। अपनी जुबान से अंगीकार कि तेरे कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए, तेरी लहू बहाने से हमें नया जीवन मिला। ओ यीशु तो क्रूस पर चढ़ा प्रभु, इसलिए पिता परमेश्वर आज हम बच गए हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी हर एक के ऊपर आज आपकी चंगाई मांगते हैं प्रभु। हर एक के ऊपर पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया के हर एक मेंबर के घरों में प्रभु जी आपकी उपस्थिति हो पिता, और आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर नई तरीके से उतरे प्रभु, आपकी आत्मा के अभिषेक मिले प्रभु जी। हर एक कोई पिता परमेश्वर आज आपकी उपस्थिति से भर जाए। हालेलुया। अपने पासवान के लिए प्रार्थना करते पिता, जो वचन को लेकर आते हैं प्रभु, आपके अभिषेक उनके ऊपर हो पिता परमेश्वर। हर एक हृदय जो आज भूख और प्यास लेकर आए हैं, हर एक हृदय पिता परमेश्वर जो आज आपके सम्मुख झुकता है प्रभु जी, आज उन्हें पिता परमेश्वर आप भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। उमर ने दीजिए उनके कटोरों को पिता परमेश्वर, ओवरफ्लो होने दीजिए आपकी आशीषों से और आपकी आत्मा से। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, पूरी सर्विस को आपके हवाले सौंपते हैं पिता। जितने कानें सुनती है आज, जितनी आंखें देखती है आज, ओ प्यारे पिता परमेश्वर, जितने उपस्थित हैं इस वक्त, हर एक के जीवन में प्रभु नई तरीके से आपकी आशीषें काम करें। सामर्थ्य परमेश्वर, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु नाम से विनती चाहते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि हम और आप एक साथ आराधना में अपने परिवार के साथ इकट्ठे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस ज़िंदगी के लिए। जब खबरों में पढ़ते हैं और जब समाचार सुनते हैं, हर जगह ऑक्सीजन की कमी है,
हर जगह दवाइयों की कमी होती जा रही है, लोग परेशान हैं, कई लोग मौत के शिकार होते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों को जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है। परंतु आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम और आप, हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने ऑक्सीजन का, परमेश्वर ने स्वास्थ्य का ऐसा इंतज़ाम रखा है कि हम और आप प्रभु में कुशल पूर्वक अपनी जीवन को हर पल गुजारने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आप सबों के लिए, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके सारे उपायों के लिए। परंतु तो भी हम एक ऐसे इंसान हैं कि संकट की घड़ी से हम बच नहीं सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में संकटों की बौछार आ जाती है, परेशानियां आ जाती है। हमारे पास नौकरी नहीं है, शायद हमारा धंधा ठीक नहीं चल रहा है, शायद हमारे बीच से हमारे अजीज, हमारे प्रियजन गुजर चुके हैं। एक घर में रिक्तता का माहौल आ गया है, शायद कमाई का कोई साधन नहीं है, और ये सारी परेशानियां हमारे और आपके सामने एक मीनार बनकर के खड़ी हो जाती है। और ऐसे समय में हम क्या करें? ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए जब संकट से हम घिरे हुए होते हैं? थोड़ी देर के लिए दाऊद की जिंदगी को हम और आप थोड़ी सी देखने की कोशिश करेंगे। जब हम पहला शामुएल की पुस्तक और उसके 30वें अध्याय और 1 से लेकर के 8 पद तक हम जब पढ़ते हैं, और वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है, जानकारी मिलती है कि दाऊद भी भयानक संकट से अक्सर घिरा हुआ होता था। और इस स्थान में भी दाऊद संकट से, परेशानी से घिरा हुआ है। परेशानी क्या थी? दाऊद की प्रजा को अमालेकियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। दाऊद की प्रजा के पत्नियां, पति, बुजुर्ग, बच्चे, सबको बंदी बना के वे लोग ले गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु 5वें पद कहता है कि दाऊद की दोनों स्त्रियां भी वे बंदी बना करके ले गए, और पूरा दाऊद की प्रजा दाऊद के ऊपर क्रोधित थी कि दाऊद के रहते, राजा होते हुए भी ऐसा क्यों? दाऊद परेशान था क्योंकि उसके अपने परिवार, उसकी पत्नी बंदी बना करके ले जाई गई थी। परंतु जब 6वें पद को हम और आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन लिखा है, दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके उसने हियाव बांधा। उस संकट के घड़ी में भी दाऊद ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। अय्यूब की जिंदगी से हम जानते हैं मेरे भाई, मेरे बहन, अय्यूब का सब कुछ चला जा चुका था। उसका धन दौलत चला गया था, उसके पास जितने जीव जंतु थे सब चले गए थे, उसका अपना बेटा बेटी, अपना संतान संतति चले गए थे। यहां तक कि उसके पूरे शरीर पर घाव से भरपूर, पूरा शरीर घाव से भर गया था। वह रात और दिन छाई पर बैठ करके, राख पर बैठ करके अपने ठिकरे से अपने घावों को खुरचता रहता था। बहुत ही परेशानी की हालात में था, जो कि किसी डॉक्टर ने उसको चंगाई भी नहीं दे सका। और यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी उस दुखित अवस्था में, दुखित परिस्थिति में उसकी पत्नी ने भी उसके मानसिकता के साथ छोड़ दिया। तुम भूल जाओ अपने परमेश्वर को। कौन है यहोवा? तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ ले लिया, भूल जाओ। परंतु अय्यूब उस परिस्थिति में भी कहता है, मैं जानता हूं मेरे छुड़ाने वाला जीवित है। मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित
है, इतना भरोसा उसके पास। उसके मित्रगण उसको छोड़ दिए, उसकी पत्नी उसको छोड़ दिए, परंतु वह परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा। मेरे भाई मेरे बहन, दाऊद की जो परेशानी थी वह वास्तविक परेशानी थी, वह सचमुच की परेशानी थी। दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखा था। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार हमारे और आपकी जिंदगी में भी परेशानियों की झड़ी लग जाती है। कितने मनुष्य हैं जो रोते और बिलखते उनके आंख के आंसू सूख जाते हैं। कितने लोग हैं परेशान हो जाते हैं और उनके लिए किसी भी प्रकार की दवा इस संसार में आज तक न बना न बनेगा। कोई भी दवा नहीं है जिससे उनकी परेशानी, उनका दुख, उनके आंख के आंसू पोंछ दिए जाएं। एक एक समय ऐसा आता है कि आंख के आंसू भी बहते बहते सूख जाते हैं। और ऐसी हम और आप मरियम और मार्था की जिंदगी में हम देखते हैं। लाजरस जब मर गया था, मरियम और मार्था बिल्कुल अकेली हो गई थी, अनाथ हो गई थी। कोई उनके साथ, कोई पुरुष व्यक्ति उनके घर में नहीं था। और हम और आप समझ सकते हैं उन दोनों औरतों की परेशानी को। उनका भाई उनके बीच से चला जा चुका था। रोते रोते उनके आंख के आंसू सूख चुके थे। प्रभु यीशु मसीह अभी तक उस घर में अपने पैर को रखे नहीं थे। और कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह आते हैं। मरियम मार्था दौड़ करके जाती है और यीशु से कहती है, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। उनका भरोसा यीशु पर इतना था कि यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। प्रभु यीशु उनके हालात को देख करके, मृत लाजरस को देख करके प्रभु यीशु मसीह के आंख में आंसू आ गए। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु रोया। लाजरस मर गया परंतु यीशु रोया। परंतु तो भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको छोड़ा नहीं, उनको ढाढ़स दिलाई और उनसे यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस संसार में विश्वासियों की मौत नहीं होती है। विश्वासी मरते नहीं हैं, परंतु विश्वासी के लिए परमेश्वर कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। कितना भरोसा परमेश्वर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देयर इज ए होप। एक आशा है कि हम अपने प्रिय जन को एक समय आमने सामने देखेंगे। परमेश्वर ने आशा दिया। लाजरस मर गया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनको आशा की एक किरण दी और लाजरस को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। एक खुशियां जो खो चुकी थी, वह खुशी फिर से वापस आ गई। दाऊद परमेश्वर का जन था। परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, अभिषेक किया था। परमेश्वर ने दाऊद को एक उत्तरदायित्व सौंपा था और परमेश्वर दाऊद का बहुत ही प्रिय जन था। यदि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 13 अध्याय के 22 पद को यदि हम देखें, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। परमेश्वर को दाऊद मिल गया, वह मेरी इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार मिल गया और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है वह मेरी इच्छा को पूरी करेगा। सो परमेश्वर कैसे लोगों को देख रहा है? परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। दाऊद परमेश्वर का संतान होने के बावजूद भी, परमेश्वर के द्वारा चुने गए जाने के बावजूद भी, दाऊद को हम पाते हैं कि वह बहुत ही व्याकुल समय उसका गुजर रहा है, संकट की घड़ी से गुजर रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, यह कितनी वास्तविक है। हमारे ज़िंदगी की वास्तविकता यह है कि हम चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने जब चुना है, परमेश्वर ने जब ठहराया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर विपत्तियाँ आएंगी नहीं और संकट और व्याकुलता आएगी नहीं, परंतु इसका मतलब ये भी है कि परमेश्वर हमें और आपको कहीं ना कहीं
इस दौर से होकर के गुजरने देता है ताकि हम उसमें और भी दृढ़ और मजबूत पाए जाएं। न सिर्फ दाऊद को हम देखते हैं, पौलुस की जिंदगी से भी हम देखते हैं। पौलुस तो पौलुस का जीवन एक परिवर्तन वाला जीवन था। पौलुस का जीवन बदल गया था। जो वह था वह अब नहीं है, अब परमेश्वर का वह भक्त बन गया था। परंतु तो भी पौलुस की ज़िंदगी में हम पाते हैं कि जब वो परमेश्वर के मार्ग में चल रहा है तो किस प्रकार से उसके जीवन में कठिनाइयाँ और संकट और बार बार उसके जीवन में चुनौतियों का सामना वह कर रहा है। पतरस के विषय में हम और जानते हैं, अय्यूब के विषय में हम जानते हैं। सब के सब जो परमेश्वर के चुने हुए लोग, वे सब संकट की घड़ी से गुजरते गए। दाऊद के विषय में यदि हम देखें तो दाऊद को परमेश्वर संकट की घड़ी से गुजरने के लिए परमिशन दिया। क्यों? ताकि वह और भी परमेश्वर में मजबूत हो। हमारे ऊपर जब परेशानी आए, हम जब दुखित परिस्थिति से होकर के जब गुजरें, मेरे भाई मेरे बहन, हमें और आपको याद रखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम और आप बहुत ही मजबूत बने। ये बीमारियाँ, ये अभाव, आर्थिक कमियाँ, हमारी मन की इच्छाएं जब पूरी न हो, जब हमारे बीच से हमारे प्रियजन चले जाएं, जब हमारे बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, जब इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, ये सारी परेशानियां हमारे और आपकी ज़िंदगी में आती हैं। परंतु तो भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने कभी भी छोड़ा नहीं। यूसुफ परमेश्वर का भक्त था, परंतु उसके जीवन में भी परेशानियां आई। कितनी उसके सामने में कितनी मुश्किलातें आई। उसके अपने भाइयों ने उसे बेच डाला, मारपीट किया। उसके अपने भाइयों ने तिरस्कृत किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिस्र के गुलामी में जब वह बेचा गया, वहां पर भी उसके साथ अन्याय ही अन्याय हुआ, जेल खाने में डाला गया। तो भी यूसुफ परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। यूसुफ परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर ने एक समय आया उसको एक अच्छा इनाम दिया। क्या इनाम? मिस्र का वह बहुत ही ऊंचे पदवी पर अधिकार को प्राप्त किया। मेरे भाई मेरे बहन, यूसुफ परमेश्वर का जन था। अय्यूब के विषय में जानते हैं, सारी परेशानियों से होकर के गुजरने के बाद अय्यूब को परमेश्वर ने आशीष दी और परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब दुगनी आशीषों से मालो माल हो गया। और इस प्रकार से परमेश्वर के कई लोग हैं जिसके विषय में हम धर्मशास्त्र में हम पढ़ते हैं, हम और आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर कितने दुख और कितने कष्ट और परेशानी और मौत के मुंह से होकर के वे गुजरे थे और परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। दाऊद एक परफेक्ट व्यक्ति नहीं था। दाऊद एक साधारण इंसान था। दाऊद के अंदर में कुछ भी काबिलियत नहीं थी। यदि हम और आप पहला सामुएल 30वें अध्याय पहला सामुएल की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, हमें और आपको पढ़ने को मिलता है वहाँ पर एक और व्यक्ति था जो राजा था, जिसको परमेश्वर ने चुना था और उसका नाम था शाऊल। शाऊल को परमेश्वर ने चुना था इससे पहले कि दाऊद को परमेश्वर ने चुना। और जब शाऊल को चुना था तो परमेश्वर ने अभिषेक किया और राजपद के लिए उसको अभिषेक किया और राजपद का अधिकार दे दिया। परंतु शाऊल गुनाहों में फंसता गया, पापों में फंसता गया और उसने राजधर्म को पूरा नहीं किया और जिसकी वजह से परमेश्वर को एक और निर्णय लेना पड़ा। और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि शाऊल को अब उसके पद से हटाया जाए और परमेश्वर ने दाऊद को नियुक्त किया। परंतु दाऊद भी एक ऐसा व्यक्ति था जो शायद यदि वह परमेश्वर का चुना हुआ न होता तो वह परमेश्वर के योग्य नहीं था। परंतु दोनों में अंतर क्या है? यदि हम दोनों के विषय में अच्छी तरह से अध्ययन करें, शाऊल वह व्यक्ति था जिसने गुनाह किए और प्रजा को गुमराह किया, परमेश्वर को धोखा दिया और परमेश्वर के पास आकर के पश्चाताप भी नहीं किया। उसके अंदर पश्चातापी मन था।
नहीं था। दाऊद के जीवन में क्या था? दाऊद जानता था कि वह गुनाहगार है। दाऊद मानता था और वह अपने गुनाहों का पश्चाताप परमेश्वर के सामने किया, और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि वह मेरे मन के अनुसार, दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया और वही मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर घमंडी लोगों को नहीं, परंतु आज परमेश्वर नम्र और दीन लोगों की ओर उसकी आंखें लगी है। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप, हम मनुष्य, परमेश्वर की ओर हमारी नजर लगी रहे। दाऊद क्या कहता है? इससे पहले मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था। दाऊद ने स्वीकार किया कि वह भटकने वाला इंसान था, परंतु जब भटकना उसका बंद हुआ, जब उसको सत्य मार्ग और जीवन मिल गया, तो वही दाऊद कहता है अब मैं दुखित रहता हूं। इससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था। मेरे भाई मेरे बहन, दुख तो जीवन का साथी है, उसे तो आना ही है। इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, चाहे वह करोड़ों रुपए का मालिक क्यों ना हो, अरबों और खरबों रुपए का मालिक क्यों ना हो, कोई इंसान आज सुखी नहीं है। पर एक चीज जो हमें और आपको सुख देता है, और वह है प्रभु का नाम, परमेश्वर का नाम। जब परमेश्वर आपके और हमारे साथ है, हमें और आपको वह सुख मिलता है। दाऊद परमेश्वर का जन था, परमेश्वर के प्रति उसका जीवन समर्पित था, और इसीलिए हमें और आपको जब 6वें पद, जब हम देखते हैं 30वें अध्याय के 6वें पद, दाऊद का सहारा कौन था? दाऊद का सहारा परमेश्वर। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम और आप निगेटिविटी के थ्रू से जाते हैं, तो हमारा और आपका सहारा कोई और नहीं परंतु परमेश्वर यहोवा है। क्या कहता है दाऊद? परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके मुझे हिम्मत मिली, मुझे हियाव बांधा, मुझे साहस मिली जब मैंने परमेश्वर को स्मरण किया। वह भी जीवित परमेश्वर को स्मरण किया। जब जीवित परमेश्वर को स्मरण किया तो मुझे हियाव मिली। मेरे भाई मेरे बहन, यदि हम और आप दाऊद के समान बनना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ें करने की ज़रूरत यह है कि हम अपने आप को बार बार अपने आप को अनुसरण करें, अपने आप को जांचने का प्रयास करें कि मैं कहाँ हूँ। अपने आप में कहने का कोशिश करें कि मैं परमेश्वर का हूँ। क्यों? क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान और संतति होने का अधिकार दिया। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, हमें याद कराने के लिए जरूरी है कि मैं कौन हूँ। कई बार हम भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, परंतु परमेश्वर है जो हमें जानता है। सो हम और आप अपने आप को याद करें कि मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ। दूसरी चीज़ हमें और आपको करने की ज़रूरत है कि उसकी करुणा, उसकी दया को हम बराबर स्मरण रखें। शायद हम और आप आज तकलीफ से होकर के गुजरे, परंतु हम याद रखें कि बीते समय में, अतीत में किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें और आपको आशीष दी थी। हम और आप स्मरण रखें किस प्रकार से परमेश्वर ने आप पर करुणा किया था, किस प्रकार से आपकी समस्याएं समाधान किया था, किस प्रकार से परमेश्वर अभाव में आपके साथ उसने अपने हाथ को बढ़ाकर आपके लिए उपाय किया था। हम और आप स्मरण करें बीते हुए समय को कि किस प्रकार से परमेश्वर ने संभाला है, और जब ऐसा समय आए तो हम और आप परमेश्वर की ओर झुकने की ज़रूरत है, परमेश्वर की ओर मुड़ने की ज़रूरत है और कहें परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में आप आइए। धन्यवाद देते हैं, उसके आदेश को मानें, उस पर भरोसा रखें और उसके भलाइयों को हम और आप बराबर स्मरण रखें। दाऊद एक आज्ञाकारी इंसान था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। यदि हम 6वें पद को यदि हम और आप देखें, बड़े संकट में पड़ा, और उसके आगे जब आप देखें तो दाऊद यहोवा से पूछता है 8वें पद में, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा? हमें और आपको परमेश्वर यहोवा से पूछने की ज़रूरत है, परमेश्वर से जानने की ज़रूरत है। हम और आप बराबर परमेश्वर की इच्छा को जानने की ज़रूरत है। क्या मैं उस दल का पीछा करूं? और परमेश्वर ने उसकी आज्ञा की, बिल्कुल जरूर। जो दुश्मन, जो शत्रु
तुम्हारे अपने लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे हैं, उनका तुम पीछा करो और तुम इसमें सफलता प्राप्त करोगे। मेरे भाई मेरे बहन, जब भी हम और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हमें परमेश्वर सफलता देता है। हम और आप ध्यान रखें कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। और जब आखिरी पद में जब हम जाते हैं 23वें पद में, इस अध्याय के 23वें पद में, वहाँ पर दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद देता है जब वह जिंदगी में सफलता को प्राप्त पाता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा जब हम प्रयास करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर जरूर सफलता देता है। और जब परमेश्वर सफलता देता है तो दाऊद इतना नम्र और दीन था, उसने क्रेडिट अपने आप के ऊपर न ली, क्रेडिट अपने सेनाओं पर नहीं ली, परंतु उसने क्रेडिट जो है वह परमेश्वर को दिया। उसने परमेश्वर को सराहा और उसने यही कहा, परमेश्वर ने हमारी मदद की है। 23वां पद यदि हम और आप पढ़ें, दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम उस माल के साथ ऐसा न करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है। उसने हमारी रक्षा की, उसने दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया है। वह दुश्मन पर भी उसने जय पाया। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप जय पाने वाले इंसान हैं। प्रभु यीशु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा यहोवा को जब उसने स्मरण किया, परमेश्वर यहोवा ने उसको साहस दिया। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हमारा परमेश्वर, तो हमारा जीवित यहोवा है। प्रभु जी, तो हमारे हर एक भाई हर एक बहन को तो आशीष दे, और जो इस पैंडेमिक परिस्थिति से होकर के गुजरे हैं, और परमेश्वर कईयों लोगों के परिवार में चुनौतियां हैं, प्रभु जी उनको साहस तो प्रदान कर, आशीष दे, अनुग्रह प्रदान कर। तूने चंगाई दी, हम धन्यवाद देते हैं। तूने रक्षा किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू अगुवाई करता है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु आपके साथ है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि आज पवित्र परमेश्वर के वचन से आप सब कोई आशीषित हुए हैं। परमेश्वर के विषय में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, या परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ ऐसा किया है जो आप चाहते हैं कि सबके साथ बांटें, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर शेयर करें। हमारा चर्च अभी, जब तक आपको इन्फॉर्मेशन, कोई फर्दर सूचना नहीं दी जाती है, तब तक इसी प्रकार ऑनलाइन में होंगे। तो हम सब अभी पार्क स्ट्रीट चर्च नहीं आएंगे कुछ दिनों के लिए। हम लोग इसी तरह ऑनलाइन सर्विस करेंगे। जब पार्क स्ट्रीट में चर्च खुलेगी, आपको सूचना दी जाएगी। परमेश्वर के चरणों में अपना दान, अपना दशमांश, अपना उपहार अगर आप लाना चाहते हैं, तो जिस प्रकार हम जब चर्च होती थी, हम लोग जमा करते थे दान दशमांश, उसी प्रकार अपने परिवार में दान दशमांश इकट्ठा करें और उसे संभाल के रखें। जब वापस चर्च खुलेगी और हम सब चर्च में मिलेंगे, तो आप अपने हिस्से के, अपने घर के दान उपहार दान की झोली में डाल सकते हैं। यदि आप पार्क स्ट्रीट की तरफ आते हैं, तो पार्क स्ट्रीट में दान की पेटी खुली है, आप वहां अपने दान लाके दे सकते हैं। और नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक पे अपने दान, अपने दशमांश शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे। सेफ रहें, मास्क पहने वायरस से बचने के लिए, पर खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए प्रभु की लहू की कवच ओढ़े रहिए। जय मसीह की।